दोस्तों, आज भारत की आजादी को 73 साल होने को है। वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं तब के भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। चलो इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत ने पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चलाई। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को तय करने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में पूरे 75 मिनट का समय लगा। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुशाने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल का दाम 41 पैसे प्रति लीटर था। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ। जनरल मोटर्स के ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारे देशी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपन कार्ट बनाने के लिए उसने जनरल के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिश्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंद एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एस सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, बाल्मिया जलमी एयरवेज जैसी एयरवेज कंपनियां थी। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण यह है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनी भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर एक नाम दे दिया, जो था इंडियन एयरलाइन, और टाटा एयरलाइंस नाम पहले ही एयर इंडिया कर दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में 15 एयरपोर्ट थे। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया थी, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये ऐसे मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था। रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, जिनकी तब नोट छाप की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसीलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुकूम पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपयों में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपया थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया। उस वक्त के लोगों को यह कीमत बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण उस टाइम के लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त न होने के कारण तब की जीवन श्रेणी आज के दौर से बहुत निम्न थी।
आजादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में 117 थिएटर्स थे। दोस्तों, हमारे पुरखों के द्वारा जिए उस जीवन की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और उस समय के भारत और आज के भारत की कौन सी